भारतीय इतिहास में राजाओं के किलों का इतिहास बहुत पुराना होने के साथ साथ रहस्यमयी भी है। जहां एक तरफ ये किले भारत की शान बनते हैं, खूबसूरत नक्काशी के गवाह बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी कहीं न कहीं ये सिमटे रहस्यों की पहचान भी है। एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में भी स्थित है, जिसके बारे में यूं तो कई प्रचलित कथाएं मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी जो सबसे ज्यादा सुनने में आती है, वो कहानी खौफ और आश्चर्य से भरपूर है। उस कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में भोपाल में शासन कर रहे एक राजा ने खुद अपनी ही रानी का सिर काट दिया था। कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उसने ये किला जीता था। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इस किले को जीतने के लिए शेर शाह सूरी ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। दरअसल जिस किले की बात चल रही है वो है रायसेन फोर्ट, रायसेन का किला। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसे पहले था। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। रायसेन फोर्ट का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेर शाह सूरी भी था। इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था, जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए, तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। कहा जाता है कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की। भारत में जितने अद्भुत और खूबसूरत मंदिर हैं, उससे 2 गुना ऐतिहासिक और प्राचीन किले हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं की माने तो रायसेन का किला इतिहास की अनूठी दास्तान को दर्शाता है। 11वीं शताब्दी के आसपास बने इस किले पर कुल 14 बार विभिन्न राजाओं शासकों ने हमले किए। तोपों और गोलों की मार झेलने के बाद आज भी यह किला सीना तान कर खड़ा है। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय रायसेन में 1500 से अधिक ऊंची पहाड़ी पर लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये किला स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार रायसेन के इस किले का निर्माण 1000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। रायसेन के किले की 4 दीवारी में वो हर साधन और भवन है जो अमूमन भारत के अन्य किलों में भी है, लेकिन यहाँ कुछ खास भी है जो अन्य किलों पर नजर नहीं आता। किला पहाड़ी पर तात्कालीन समय का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और इत्रदान महल का इको साउंड सिस्टम इसे अन्य किलों से तकनीकी मामलों में अलग करता है। लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैले इस किले की पहाड़ी पर गिरने वाला बारिश का पानी भूमिगत नालियों के जरिए किला परिसर में बने एक कुंड में एकत्रित होता है। नालियाँ कहाँ से बनी हैं, उनमें पानी कहाँ से समा रहा है, कितनी नालियाँ हैं,
ये सब आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों पुराने इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से तत्कालीन शासकों की दूरदृष्टि और ज्ञान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इत्रदान महल के भीतर दीवारों पर बने आले इको साउंड सिस्टम की मिसाल हैं। एक दीवार के आले में मुंह डालकर फुसफुसाने से विपरीत दिशा की दीवार के आले में साफ आवाज सुनाई देती है। दोनों दीवारों के बीच लगभग 20 फीट की दूरी है। यह सिस्टम आज भी समझ से परे है। किला परिसर में बने सोमेश्वर महादेव मंदिर के अलावा हवा महल, रानी महल, झांझरी महल, वारादरी, शीलादित्य की समाधि, धोबी महल, कचहरी, चमार महल, बाला किला, हम्माम, मदागन तालाब हैं। दुर्ग पर स्थित सोमेश्वर महादेव का मंदिर साल में एक बार ही महाशिवरात्रि पर खुलता है। बताया जाता है कि पुरातत्व विभाग के अधीन आने पर विभाग ने मंदिर को बंद कर दिया था, लेकिन 1974 में नगर के लोगों ने एकजुट होकर मंदिर खोलने और यहाँ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन किया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी ने महाशिवरात्रि पर खुद आकर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तब से हर महाशिवरात्रि पर मंदिर के ताले श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और यहाँ विशाल मेला लगता है। रायसेन के किले पर स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर 10वीं शताब्दी में परमार राजा उदयादित्य द्वारा बनवाया गया था। किले के अंदर 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण कार्य 11वीं शताब्दी में पूरा हुआ। राजवंश के लोग इस मंदिर में नियमित रूप से पूजा पाठ किया करते थे। सन 1543 तक इस मंदिर में नियमित पूजा होती रही, लेकिन जब रायसेन के राजा पूरणमल एक युद्ध में शेरशाह से हार गए तो रायसेन का किला शेरशाह के कब्जे में चला गया। तब शेरशाह ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का फरमान जारी किया। कारीगरों ने बड़ी ही चतुराई के साथ शिवलिंग को हटाकर मस्जिद बना दी, लेकिन गर्भगृह के ऊपर श्री गणेश की प्रतिमा और अन्य चिन्ह छोड़ दिए, ताकि भविष्य में यह स्पष्ट हो जाए कि यह निर्माण कार्य मूल रूप से एक मंदिर का है। और ऐसा हुआ भी। आजादी के बाद सन 1974 में रायसेन में इस मंदिर को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। मंदिर किले पर स्थित है और उसका प्राचीन महत्व है। 10वीं शताब्दी का शिवलिंग स्थापित है, इसलिए उसकी देखभाल का काम पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। आंदोलनकारियों की इच्छा के अनुसार यह घोषणा की गई कि शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। तब से लेकर अब तक यहाँ हर साल शिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और मेले के दौरान शिव मंदिर के ताले खुले रहते हैं।